राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। आपके अंदर रस धारा बहने लगेगी। उसका आगे का श्लोक, सा पीयूषादिक मधित सन्माधुरी सारधारा प्रेमानंदोन्मदरस चमत्कार सर्वस्व धारा अस्माकं वा सुभग तव वा वेद कोन्यस्य वा स्यात् कस्यापेशा परम हृदयोल्लास धारेत्यदोर्थः। जो इस राधा नाम को धारण करता है तो उसके हृदय में सापीयूषादिक मधित सन माधुरी सारधारा, उसके हृदय में महान प्रेमामृत रस की धार बहने लगती है। राधा नाम सुधा रसम, और यहां रस धारा, प्रेम रस धारा हृदय में बहने लगी। पता कैसे चलता है? जब रस धारा बहती तो छलकने लगती है, आंखों से छलकती है। हृदय की रसधारा कंठ होते हुए आंखों, कंठ को अवरुद्ध कर दिया, आंखों से अश्रु बह रहा, रोमांच हो रहा, वृंदावन की रज लगी है, निहाल करने वाला हो गया। गदगद सुर नैना सजल और दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। सापीयूषादिक मधित सन माधुरी सारधारा, उत्कृष्ट माधुर्य का सार प्रेमामृत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाता है। किसके हृदय में? जो राधा राधा। ये जब प्रेमामृत प्रवाहित हो गया तो बचा क्या? लोग ये नहीं समझ पाए। हमें प्रेम नहीं चाहिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें कल्याण नहीं चाहिए। अरे ये वो बात कही जा रही है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता। प्रभु मिल गए तो अनंत ब्रह्मांड हमारे कब्जे में हो गए। तुम समझते नहीं। एक एक चीज पकड़ोगे तो अनंत वासनाएं कभी पूर्ति नहीं होगी। अनंत को पकड़ लोगे, कुछ अपूर्ति रह ही नहीं जाएगी। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवत प्राप्ति लक्ष्य रखो। इस राधा नाम धन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो। अनंत जन्मों से भटक रहे हो, समझ नहीं आ रही। ये 4 दिन की समस्याएं हैं, निपट जाएंगी, लेकिन अनंत जन्मों की आगे की जो समस्याएं हैं उनको निपटाएगा राधा नाम। तुम चिंता क्यों करते हो? वर्तमान को भी संभालेगा, पर धैर्य तो रखिए। धैर्य नहीं रखोगे तो फिर इस मार्ग में खड़े नहीं रह पाओगे। प्रेमानंदोन्मदरस चमत्कार सर्वस्व धारा, ये प्रेमानंद उन्माद प्रकट करके एक अद्भुत चमत्कार प्रकट कर देगी। क्या? राधा नाम की धारा। राधा राधा राधा। अस्माकं वा सुभग तव वा वेद कोन्यस्य वा स्यात्। श्रीपाद कह रहे कौन जानता है मेरी इस बात को? वेद नहीं, उनकी पहुंच नहीं है। कौन जानता है मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूं? अभी तक जो सुन रहे हो कौन जानता है? तो बोले वेद प्रमाण। बोले वेद नहीं जानते इस बात को। अरे वेद को तो भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। वेदातीत होने के लिए देवर्षि नारद जी बोल दिए। ये तो नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है। कौन जानता है? अस्माकम, इसको कौन जानता है? वासुभग, इस महान सौभाग्य को कौन जानता है? कोन्यस्य, जब वेद नहीं जानते तो अन्य कौन बचा? कस्यापेशाम, है कोई तुम्हारी नजर में जो इसे जानता है? बोले एक है, परम हृदयोल्लास धारेत्य। 2 अर्थ, जिसका 2 अर्थ निकला, राधा और धारा। बोले वही जान पाता है जो इस धारा को चला रहा है। राधा 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 तो चल पड़ी प्रेम रस धारा, वही केवल जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। हृदयोल्लास धारेत्य 2 अर्थ। इस मंत्र का सीधा अर्थ है हृदय में प्रेम रस धारा प्रकाशित कर देना। ये पराविद्या है। राधा पराविद्या है, बीज मंत्र है, ये महाप्रेम का निकुंज। श्री वृंदावन कुंज देव्यनुनिशम गोपाधिराजात्मजे। ये श्री वृंदावन की निकुंज देवी है हमारी स्वामिनी जी। तुम यदि
प्रतिरात्रि नाभ्यर्चता दिमं रहस्युपगतम प्रेक्षत्वमात्मा व्रते। रात्रि का मतलब केवल रात्रि से मत ले, इसे मोह रात्रि में ले। सब मोह रात्रि में स्वप्न देख रहे, तुम जाग जाओ। स्वप्न देखना, कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे? सोते हुए स्वप्न देखने वालों को लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, ये करवट बदलते फिर सो जाते। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए। जान नहीं पा रहे, नहीं उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो, जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके।
नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां बोले, जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है। वो दिखाई तो देते नहीं, मान लो दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए। अब देखा तो है नहीं, तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से। उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है, वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार। बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, फूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को ये भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं।
मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान सम्मान यश कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं, फिर पूछते हैं अब क्या, तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए। हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा, हमारी प्रिया जो कैसी हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे हैं भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। पक्की ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के, कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहाँ माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना आपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है? जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है।
जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सिया राम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें, जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है, हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुन ही लिया ना अभी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, जैसे भी हैं इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नहा धोआ के बैठाल दिया तो अब क्यों छोड़ देंगे। और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं, उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है इतिहास साक्षी छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे। आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तोय मोय परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ अपने पाले में न घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं, सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है, वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार, श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए।